कर्मचारियों ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए किया काम बंद हड़ताल। हालांकि बाद में अस्पताल प्रबंधन की समझाइश के बाद हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारी पुनः काम पर वापस लौट आए हैं। संजय गांधी अस्पताल में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी की मनमानी व उदासीनता से नाराज हो गए तथा रविवार कि सुबह से ही सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और कंपनी पर लापरवाही के कई आरोप लगाए और नारेबाजी भी की। समस्या तो काफ़ी सारी आती है और कई बार हम लोगों ने सूचना भी दी, अधिकारियों को बताया गया तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बोलते हो जाएगा मतलब कई बार हो चुका है। अब ऐसा है कि फिनाइल के डिब्बे में खाना तक देते हैं और लापरवाही इनके द्वारा बहुत सारी होती हैं। आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं, कभी भी कुछ सुनवाई नहीं होती। कुछ बोलते हैं तो कहते हैं निकाल दिया जाएगा, जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी, मारेगी तुमको। इस तरह की समस्याएँ हैं। ऐसे कल हमारे बीच का एक लड़का है जो कि पहले बताया गया निगेटिव है तो वो अपने घर चला गया, फिर उसके बावजूद आज बताया जा रहा है पॉजिटिव है, उसके घर को सील कर दिया। इसकी छोटी छोटी लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है। इस कारण से सभी को समस्या है और कोरोना बढ़ने के कारण यही है कि लापरवाहियाँ, जब हॉस्पिटल विभाग ही लापरवाही करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे। पीपी किट दी जाती है, पीपी किट दी जाती है और बाकी रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कुछ भी नहीं है और खाना फिनाइल के डिब्बे में भेजा जाता है, खिचड़ी सुबह के नाश्ता, ये तो व्यवस्थाएं हैं। कुछ बोलते कहते नेतागिरी कहते और निकाल देंगे, बैठा देंगे। ये सारी समस्याएं हैं और ठेकेदार की तरफ से हम लोग कभी भी खुश नहीं है। आए दिन ताड़ित होते रहते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार तो दिल्ली की कंपनी है, ओडीएस कंपनी, और जो मैनेजर है वो कहते हैं मेरे से मतलब नहीं, आप दिल्ली जाओ और मैं नहीं जानता, जो सरकार देगी वो हम देंगे, मैं अपने से कुछ नहीं दूंगा। ऐसा बोले कंपनी, ऐसा बोलती है। अस्पताल प्रबंधन से आपने बात की है इस संबंध में? क्या बोले सर? अस्पताल प्रबंधन में किस ये मिलेगा वो मिलेगा, वहाँ जाने के बाद पता चलता है। मैं खुद 15 दिन क्वारंटाइन में था तो किसी भी तरह की व्यवस्था मेरे को नहीं मिल रही। समस्या ये सर के जैसे कि हम लोग के यहाँ क्वारंटाइन पहले वहाँ देते थे होटल में, ठीक है ना। अब जो है वहाँ के बजाय कहाँ दे रहे हैं, पीजे चौराहा में। अब पीजे चौराहा में उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है। खाना भी जो है खिचड़ी उचड़ी है तो उसमें जहाँ बैलन है उसको काट के वहाँ ले जा रहे हैं और बाकी जो है स्टाफों को, सिस्टरों को यहाँ दिया जा रहा है 4 नंबर में। मतलब हम लोग को इतनी गैबिटी हालत हो गई कि प्रशासन हम लोग को जितना गंदा काम हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा प्राथमिकता दी नहीं भी जा रही है। बोल रहे हैं कि शासन से कोई वो नहीं है, शासन बंद कर दिया है। अब इसके लिए क्या किया जाए? यहाँ के अधीक्षक बोल रहे हैं वहाँ से अधीर से भोपाल से कि खाने का कोई वो नहीं है। बोले अब यहाँ से कोई खाने का प्रावधान नहीं है, शासन बंद कर दिया, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दी। कंपनी क्या किट दे रही पहनने की, बोले काम करो घर जाओ, कोरोना तो उसकी जवाबदारी कौन है? वहीं सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद प्रशासन व स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कोविड के नोडल अधिकारी व शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बजाज ने हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान कराए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पुनः सफाई कर्मचारी वापस अपने काम पर लौट गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये भी हमारे परिवार है, हमारे भाई बंदियों जैसे छोटे छोटे काम होते हैं और बिल्कुल ही छोटे छोटे काम थे, सब सॉल्व हो। 4-5 समस्याएं थी इनकी। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट से अपने को किसी चीज़ का बजट मिलता है, किसी का नहीं मिलता। तो इनका नाश्ता खाने का बजट डीन के पास नहीं था, सीएमएचओ के पास था। तो सीएमएचओ से कलेक्टर ने हमको परमिशन दी कि सीएमएचओ से बात करके हम इनका नाश्ता करवा देंगे, वो इनको नहीं मिल पा रहा था। वो अभी हम लोग के कैंटीन से अरेंज कर रहे थे, उसके बाद हमने किचन से अरेंज किया, पर वो क्वालिटी किचन वाले कई बार नहीं दे पाते, मरीजों का खाना बनता है। तो अब इनका खाना सीएमएचओ से बात करके जहाँ से पहले इनका लंच और डिनर आता था वहीं से आएगा। तो इनको ब्रेकफास्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी, वो सॉल्व है। वो हम कई दिनों से लगे हैं पर वो सॉल्व हो गए। सर अब ये कि कोरोना की रिपोर्ट की बात हो रही थी, वो बेटा कम, हाँ वो समझ बता दिया, वो घर भी चली गई। क्या इसके संवेदनशील मामले में ऐसी लापरवाही बरती जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं बरती जा सकती। उसे हमने बताया था वो क्लरिकल मिस्टेक थी, क्लरिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसको शो कॉज नोटिस आज इशू हो जाएगा, वो जो जवाब देगा वो हम प्रेस को बता देंगे। पर ऐसी गलती हम कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी से सच में क्लरिकल मिस्टेक हुई तो वो मेरे से भी हो सकती है, वो मेरे लिए भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, उतने तक माफ़ है।
अगर लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम होगा तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंफर्म कर लिया। वो क्लरिकल मिस्टेक थी जो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने की जगह छप गई थी, और वही वापस आके ओरिजिनली पॉजिटिव ही है। और उसको हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली नेक्स्ट डे फिर से करा लेंगे, ताकि उसको भी कंफर्म हो जाए, है ना। ऐसी कभी चीज़ कोई माफ़ नहीं। डब्बे में खिचड़ी भर दी गई थी। नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको। वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हमारे पास बाद में आई जब पहुँच गई। उस दिन क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन के अगेंस्ट डिस्पोजेबल मिलते नहीं हैं। तो बेचारा गरीब आदमी था, उसको नहीं समझ में आया कि क्या करूँ, कैसे भी खाना भेजना है। तो इतने आदमियों को खाना 20 में किस में भेजूँ। तो उसने बोला साहब आप कोई सा भी सामान ले आओ जिसमें हम डाल दें। तो उसको क्या मालूम, उसको डब्बा ला के दे दिया। उन्होंने बोला, उनको लगा कि नया डब्बा डिस्पोजेबल है, वही कैन आते हैं अपन लेते हैं पानी भरने के लिए, घासलेट भरने के लिए, सबके लिए। तो उसमें उन्होंने काट के भर दिया कि ईजी हो जाएगा, पहुँच जाएगा। देने वाले की ये गलती नहीं थी, उसको मालूम नहीं था। सामने वाला डब्बा ले आया, डब्बे में लेके चला गया, और उसका पॉजिटिव था कि मैं कैसे भी खाना भेज दूँ। और उस दिन गलती केवल ये थी कि लॉकडाउन के कारण उसको डिस्पोजेबल नहीं मिले। तो उसी समय हमने जाके जब हमको मालूम चला, तो उसको भी हमने 15 दिन के लिए बाहर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और साथ में हमने डिस्पोजेबल 200 लेके उसको दे दी कि आगे से डिस्पोजेबल ख़त्म हो, उसके पहले बताओ, चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, हम खुलवा के आपको डिस्पोजेबल दे दें। तो वो चीज़ कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। गलती सबसे होती है, गलती की सज़ा सबको मिलती है, लेकिन 100% डिस्पोजेबल अगले 10 दिन के मैंने पहले ही रख दी, और 7 दिन के अंदर में फिर से अवेलेबल कर